माननीय अतिथियों के आगमन पर कृपया अपने स्थान पर खड़े होकर करतल ध्वनि से उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। करने के लिए कृपया स्थान जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन करिए। माननीय मुख्य अतिथि महोदय और माननीय मंत्री जी, सर्वप्रथम दीप प्रज्वलन के लिए अनुरोध है। कृपया दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करें। ज्योति परब्रह्म ज्योति जनार्दनः। ज्योति ब्रह्मरूपस्त्वं ज्योतिषां प्रभुरव्यक्तम्। दीप प्रज्वलन के पश्चात माननीय अतिथिगण से अनुरोध है, कृपया डॉक्टर विश्वेश्वरैया जी के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित करें। दिवस मनाने के उपलक्ष्य में एकत्रित हुए हैं। इस दिवस को पूरा भारतवर्ष इंजीनियर्स डे के रूप में मनाता है। इस इंजीनियर्स डे के उपलक्ष्य में मैं चीफ इंजीनियर भोपाल जोन श्रीमान संजय मस्के जी से अनुरोध करूंगा कि वे कृपया आए और डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी के जीवन परिचय पर प्रकाश डालें। श्रीमान मस्के जी। मंचासीन माननीय श्री मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी, माननीय हमारे मंत्री जी लोक निर्माण विभाग राकेश सिंह जी, हमारे विभाग की प्रमुख सचिव सुखवीर सिंह जी, सड़क विकास निगम के प्रबंध संचालक भरत यादव जी, भवन विकास निगम के प्रबंध संचालक सीवी चक्रवर्ती जी एवं मंच पे उपस्थित सभी प्रमुख अभियंतागण एवं उपस्थित अभियंता साथियों, जैसा कि हम जानते हैं कि भारत रत्न मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी को मैं नमन करता हूं। ये महान अभियंता के साथ निडर, राष्ट्रप्रेमी, विद्वान एवं कुशल प्रशासक थे। इनका जन्म मैसूर प्रांत के एक छोटे से गांव में गरीब परिवार में सन 1861 में हुआ था और प्राइमरी शिक्षा उसी गांव में प्राप्त कर उन्होंने बेंगलोर में हायर सेकेंडरी की शिक्षा प्राप्त कर मुंबई विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की। उन्होंने डिग्री में सर्वोच्च अंक प्राप्त करके उन्हें वही सहायक यंत्री की नौकरी सरकार ने दी है और अपने सहायक यंत्री के जो कार्यकाल में ही उन्होंने बड़े बड़े काम करके, उस समय अंग्रेजी शासन था और अपना अंग्रेज अफसर के सामने लोहा उन्होंने मनवाया था। उन्होंने हमारे मध्य प्रदेश में तिगरा बांध ग्वालियर में जो है उनका गेट भी बनाया। आज भी हम उसे याद करते हैं। उसे प्रकार बेंगलोर में, मैसूर में कृष्णराज बांध और वृंदावन गार्डन आज भी है, जिसकी सभी तरफ ख्याति प्राप्त है। इसी प्रकार उनके जीवन की घटना बताता हूँ। जब सिंध प्रांत में जब पीने के पानी की काफ़ी समस्या थी तो उन्हें वहाँ की समस्या दूर करने के लिए भेजा गया। जब उन्होंने सिंधु नदी का सर्वे किया तो वहाँ देखा गया कि सिंधु नदी का जल बहुत ही प्रदूषित है और मिट्टी भी है जो पीने योग्य बिल्कुल नहीं। तो एकदम उन्होंने रात दिन गहन अध्ययन किया कि समस्या कैसे दूर की जाए। उस समय उन्होंने नेचुरल पद्धति से जो फिल्टर की शोध किया, मिट्टी
रेत और पत्थर और आदि मटेरियल के साथ, जिसकी सराहना सभी तरफ हुई और सिंधु नदी का पानी पीने योग्य बनाकर एक सबको मतलब संदेश दिया इंजीनियर का। उसी प्रकार एक बार की घटना है जब भारतीय दल विदेश गया था कि मशीनरी की कार्य प्रणालियाँ देखने के लिए उन्हें भेजा गया, तब वहाँ के जो विदेशी इंजीनियर थे सब मशीनों के बारे में बता रहे थे, परंतु एक मशीन विशेष थी। उसके बारे में बताया कि इस मशीन को देखने के लिए 75 फीट की सीढ़ी पे ऊपर जाके ही आपको पता चलेगा ये मशीन क्या है। तो उनके साथ जो दल में थे उनमें से सिर्फ सबसे बुजुर्ग व्यक्ति विश्वेश्वरैया जी वही सीढ़ी चढ़ के ऊपर गए और उस मशीन की संपूर्ण जानकारी प्राप्त की। तो उस समय वहाँ के इंजीनियरों ने काफ़ी सराहना की कि ये भारत के मतलब सच्चे अभियंता यही है। मतलब इसी प्रकार जब उन्होंने सभी निर्माण कार्य और अच्छे शोध किए सिविल इंजीनियरिंग में, तो इनकी चर्चा काफ़ी हुई थी। लेकिन जब मुख्य अभियंता का पद देने की बारी आई तो उन्हें ना देकर अंग्रेज अधिकारी को मुख्य अभियंता का पद दिया। इसीलिए उन्होंने वहाँ से सरकारी नौकरी से इस्तीफा देकर उन्होंने मैसूर राजा की यहाँ मुख्य अभियंता का पद लेके मैसूर राज्य के लिए अधिकतम काम किया और वहाँ संरचनाओं का निर्माण किया और वहीं से उन्हें और भी ख्याति प्राप्त हुई। उसके पश्चात उनमें राष्ट्र प्रेम भी बहुत था। एक बार मैसूर राजा ने विश्वेश्वरैया जी को दावत के लिए दरबार में बुलाया, तब उन्होंने उनका जो आमंत्रण यह कहकर ठुकरा दिया कि आपके दरबार में अंग्रेजों को कुर्सी पे बिठाया जाता है और भारतीयों को नीचे बैठाया जाता है, इसलिए मैं ऐसे आमंत्रण को अस्वीकार करता हूँ। जब राजा को ये बात पता चली, मैसूर राजा को, तब उन्होंने विश्वेश्वरैया को बुलाया और बोले आज से हम प्रथा बदलते हैं और सभी भारतीय और अंग्रेज कुर्सी पे बैठेंगे। तो ये राष्ट्र प्रेम की झलक थी उनमें। इसी प्रकार 1952 में पटना में जब गंगा नदी पर पुल बनाने की बारी आई तो उन्हें तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा विशेष रूप से बुलाया गया और जब वो सर्वे करने गए तो ऐसी जगह थी वो जहां गाड़ी नहीं जाती थी। तो उन्होंने 75 वर्ष की उम्र में भी पैदल चलकर 5 किलोमीटर उसका सर्वे किया और बेस्ट अलाइनमेंट क्या होगा गंगा नदी पे वो उनका तय किया। तो ये उनकी थी कि मतलब अधिक एज में भी काम करने की क्षमता थी। इसी प्रकार उनकी एक ट्रेन की घटना सभी लोग जानते कि एक बार वो सफर करते हुए ट्रेन में चढ़े, उस डब्बे में अधिकतर अंग्रेज भरे हुए थे और ये सिंपल भारतीय वेशभूषा में उस डब्बे में चढ़े, तो सभी लोग इनका मजाक उड़ा रहे थे। लेकिन इन्होंने उनकी मजाक की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और अचानक उठ के ट्रेन की जंजीर खींच दी। तो सभी लोग इनको भला बुरा कहने लगे, अंग्रेज लोग, और फिर गार्ड भी आया, भाई ये क्या है मतलब। तो उन्होंने कहा यहाँ से 500 मीटर दूर ट्रेन की पटरी के उखड़ गई है, इसलिए मैंने ट्रेन खींची क्योंकि मुझे खतरे का संकेत हो गया था। तो बोले आप कुछ भी कह रहे हैं, तो बोले आप चल के देखिए। तो जब ये बराबर 500 मीटर गए तो वहाँ ट्रेन की पटरी के 2 जॉइंट्स अलग हो गए थे, नट बोल्ट बिखरे हुए थे। तो सब उन्होंने देखा तो सभी आश्चर्यचकित हो गए और सभी उनको अपनी माफी मांगने लगी कि हमने आपको भला बुरा कहा। तो इस तरह मतलब उनकी सूक्ष्म जो सोचने की शक्ति थी। तो फिर उन्होंने गार्ड ने पूछा कि ये आपको कैसे पहचाना। तो बोले जब ट्रेन की स्वाभाविक गति और उसके साउंड में अंतर मैंने महसूस किया और इसलिए मैंने चेन खींची। इसी प्रकार जब उन्हें भारत रत्न के अवार्ड से तत्कालीन प्रधानमंत्री ने अवार्ड देने हेतु बुलाया तो उन्होंने प्रधानमंत्री से कहा कि आप ये पुरस्कार यदि मुझे इसलिए दे रहे कि मैं आपकी सरकार की प्रशंसा करूं तो मुझे नहीं चाहिए पुरस्कार। तो तब प्रधानमंत्री ने बोला मैं ये पुरस्कार बिल्कुल नहीं दे रहा हूं कि सरकार की प्रशंसा करे, मैं ये पुरस्कार आपके द्वारा किए गए सराहनीय कार्य के लिए दे रहा हूं, बाकी मैं कभी नहीं चाहूंगा कि आप मेरी प्रशंसा करें। तो तभी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ऐसे अभियंता हमारे देश में चाहिए। इसी प्रकार उनकी 100 साल 102 साल जिए इन्होंने। तो जीवन के आखिरी काल तक उन्होंने मतलब चलते फिरते रहे और सामान्य जीवन व्यतीत की। एक बार उन्होंने
किसी ने पूछा कि आपके चीर यौवन का क्या राज है, तब उन्होंने कहा कि मेरे दरवाजे पे जब बुढ़ापा खटखटाता है तब मैं अंदर से कहता हूँ कि सुसरिया जी घर पे नहीं है, और इसलिए बुढ़ापे से मेरा कभी परिचय नहीं हुआ। तो ऐसे महान अभियंता के इसमें आज के दिन हम सभी प्रतिज्ञा करें कि लोक निर्माण विभाग को आगे ले जाने में उसके द्वारा दिए गए जो आचरण है और जो निर्माण किए उसी तरह हम बनने की ये करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मुझे बड़ी प्रसन्नता और हर्ष हो रहा है, हमारे विभाग के प्रमुख सचिव आदरणीय श्री सुखवीर